राधे ट्रेडर्स, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। पार्ट 9 की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसका इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 35 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि टॉपिक का नाम है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टोटल 35 टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही टॉप आपको मोस्टली यूज़ होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे, क्या क्या हमें यहाँ पे क्या क्या समझना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनको उनकी इमेजेस आपको यहाँ पे, और उसके यूज़, उसकी एंट्री और कब बनता है वो, और आपका क्या स्टॉप लॉस बनना चाहिए उस लेवल पे, वो भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए पहला यहाँ पे निकल कर आता है, पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश। देखिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका नाम याद करना है और इसका शेप याद करना है और समझना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बुलिश। यानी कि मार्केट के अंदर जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है, कलर कोई भी हो सकता है, कलर रेड भी हो सकता है, कलर हमारा ग्रे भी हो सकता है, अगर बनता है किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इसके आसपास कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे लोअर पे बस कैंडल कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा सपोर्ट पे फॉर्मेशन करता है, इस तरीके का कैंडल हमारा बनता है, तो आपको यहाँ से रिवर्सल पे एक कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर लेनी है। जब भी मार्केट एक अपसाइड पे बनाएगा, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगा, यहाँ पे सपोज करते हैं मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, आपका मार्केट ने जहाँ से यहाँ पे देखिए जहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है, आपका वही टारगेट होगा। यानी कि टारगेट ये है, एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये है। जब भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है तो आपको समझना है, देखिए कैंडल का यहाँ पे कलर कोई भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन बनना कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। इसे बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश। यानी कि ये बताता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा एक कॉल साइड के लिए। अब चलते हैं दूसरे पे, डिस्कस करते हैं दूसरे का नाम क्या है यहाँ पे, बियरिश इन्वर्टेड हैमर। और इसके नाम में देखिए छुपा हुआ है यहाँ पे बियरिश। इसका मतलब कि सपोज करते हैं मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रही थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। कलर देखिए कोई भी हो सकता है, कलर यहाँ पे हमारा रेड भी हो सकता है, कलर यहाँ पे हमारा ग्रे भी हो सकता है, लेकिन बनना कहाँ पे, इसे किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना, कैंडल का के नीचे इस लेवल की एंट्री होगी, हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जहाँ से मार्केट का इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन है अपसाइड के लिए जाने के लिए, वही हमारा टारगेट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे यूज़ होते हैं। आपका देखिए शेप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनना है, रेजिस्टेंस पे बनना है, और हैमर हमारा कहाँ बनेगा, बॉटम पे। ये टॉप पे बनेगा, वो बॉटम पे बनेगा। देखिए बीच में कहीं पे भी अगर सपोज करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर यहाँ पे कहीं बीच में बनता है कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन लेकर यहाँ पे बीच में, तो वो गलत है। लेकिन जब मार्केट के टॉप पे बनता है रेजिस्टेंस पे, तब वहाँ पे अच्छे खासे रिवर्सल का हम वेट कर सकते हैं। ये दोनों हो गए। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे थर्ड कौन सा है हमारा। तो थर्ड हमारा यहाँ पे बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है बुलिश। यानी कि जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है, तो पहली बार मैं आपको बता दूं कैंडल का फॉर्मेशन कुछ क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए ये सपोज करते हैं ये एक कैंडल है, कैंडल के नीचे आपको ये नज़र आ रही, दो डंडी नज़र आ रही होंगी, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं हम बॉडी, कुछ लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे शैडो बोलते हैं, कैंडल की शैडो, लेकिन समझिए आप इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं बॉडी। अब देखिए अगर ये कैंडल अगर हमारी, अगर आपको दिखाऊं, ये अगर ग्रे है, सपोज़ करिए यहाँ पे ग्रे है या फिर ग्रीन है, तो इसकी इनिशियल पॉइंट क्या होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो आपकी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ गई हमारी इनिशियल पॉइंट, और फाइनल ये, यानी कि एंट्री यहाँ पे हो गई हमारी, और क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हो गई। बुलिश में ये होता है। सेम हमारा यहाँ पे बेरिश में क्या होता है, ये कैंडल हमारी बेरिश है, बेरिश में हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनेगा। यानी कि कैंडल की हमारी ओपनिंग कुछ यहाँ पे होती है, ओपनिंग एंट्री हमारी ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग हमारी कुछ इस लेवल पे होती है। ये होता है हमारा एंट्री, यहाँ पे होती है हमारी क्लोजिंग कैंडल की। ये होता है वीक, ये होता है वीक, ये होती है पूरी बॉडी, ये होती है बॉडी, ये होती है वीक, ये होती है वीक, ये होती है हमारी एंट्री, ये होती है हमारी क्लोजिंग। ये होता है हमारा बुलिश कैंडल के अंदर, ये होता है हमारा बेरिश कैंडल के अंदर। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं यहाँ पे हमारा क्या बताता है बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल क्या बताता है। तो देखिए ये बताता है कि जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड होए और यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देखिए रेड भी बन सकती है, यहाँ पे ग्रे भी बन सकती है, बस बनना है हमारा सपोर्ट पे, तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं। सेम हमारा इन्वर्टेड हैमर की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे सॉरी हमारा यहाँ पे हैमर की तरफ वर्क करेगा। ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं यहाँ पे, सेम चलते हैं यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे,
इसका नाम है बेयरिश ग्रेविस्टोन डोजी। अब देखिए इसके नाम में इसका पूरा कारनामा छुपा हुआ है, बेयरिश। आपको देखिए नाम से याद करना है इसको, बेयरिश ग्रेविस्टोन डोजी। और डोजी बना एक अपसाइड पे, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में था, बना रेजिस्टेंस पे एक डोजी, तो वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। याद कर लीजिए इस कैंडल को। अब चलते हैं यहाँ पे नंबर 5 पे, जिसका नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब देखिए इसके अंदर आपको समझना है थोड़ा सा, ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। ये दोनों देखिए सेम है, बस वैसी कैंडल बड़ी है छोटी है। जब भी देखिए इसका समझिए मतलब, जब भी कोई कैंडल कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता है, सपोज करते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, कुछ इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट अभी कंटिन्यू कर सकता है, इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब कि ये हो गया हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब चलते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे, यानी कि यहाँ पे नंबर 6 पे, जिसका नाम है यहाँ पे बेयरिश स्पिनिंग टॉप। जब भी इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होता है, दोनों तरफ की विक हमारी सेम होगी। देखिए हमारी दोनों तरफ की विक जो है वो सेम होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तब इस ट्रेंड को मार्केट अभी कंटिन्यू कर सकता है। ये हो गया हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप। आपको याद करना है सभी के, देखिए नाम और इमेज याद करना है आपको। अब चलते हैं, देखिए नंबर 7 है। नंबर 7 के अंदर हमारा क्या है, बुलिश मारुबोजू। सपोज करते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, 3 कैंडल बनाई डाउन ट्रेंड की, और एक बड़ी सी कैंडल हमारी बन गई मारुबोजू की, यानी कि फुल्ली बॉडी बन गई हमारी, कोई भी विक नहीं है इसके अंदर। देखिए कोई भी विक नहीं है यहाँ पे विक नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये कैंडल 3 कैंडल को कवर कर लिया इसने एक ही कैंडल के अंदर। इसका मतलब कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, या फिर मार्केट के अंदर सपोज करते हैं एक अपसाइड के लिए धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा था, एक बड़ा सा बन गया हमारा यहाँ पे बुलिश मारुबोजू। इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत ही तेजी के साथ अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, या फिर यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर रिवर्सल आ सकता है। ये हो गया हमारा बुलिश मारुबोजू। सेम हमारा होता है बेयरिश मारुबोजू। सपोज करते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक बड़ी सी कैंडल बन गई हमारी मारुबोजू, पूरी की पूरी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए, ऊपर या फिर नीचे कहीं पे भी नहीं। इस तरीके का कैंडल अगर बनता है तो वहाँ से उस ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। या फिर मार्केट एक धीरे धीरे अपसाइड के लिए मूव कर रहा था, एक बड़ी सी कैंडल बन गई हमारी मारुबोजू। इसका मतलब कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ये हो गया हमारा बेयरिश मारुबोजू में। जब भी इस तरीके का कैंडल बनेगा आपको एंट्री बना लेनी है फुट साइड के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे बुलिश किकर। अब देखिए ये हमारा गैप अप गैप डाउन के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है बुलिश किकर के बारे में। तो देखिए इसके नाम में है बुलिश और है किकर। तो जब भी कुछ इस तरीके का कैंडल प्रीवियस डे मार्केट ने, सपोज करते हैं प्रीवियस डे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन किया, क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप में देखिए क्या होगा, मार्केट के अंदर बुलिश में क्या होता है, ओपन यहाँ पे होता है, नीचे की तरफ ओपन होता है, क्लोजिंग अप साइड पे देता है। और मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस डे के हाई को के आसपास भी नहीं गई और इसके अंदर गैप भी रहा और क्लोजिंग एक अप साइड पे दे दिया। इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट अब एक अप साइड के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फिल नहीं किया और मार्केट अप साइड पे ही निकल गया, और क्लोजिंग भी मार्केट ने कैंडल एक अप साइड पे दे दी। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा अप साइड के लिए। ये हो गया हमारा बुलिश किकर। अब समझते हैं बेयरिश किकर में। सेम वैसा अपोजिट होता है। इसके अंदर मार्केट ने सपोज एक अप साइड में मूव कर रही थी और क्लोजिंग दे दी एक अप साइड में, यानी ओपन वहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। अपोजिट डे यहाँ पे मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे एक गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के अंदर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे ओपनिंग हुई हमारी, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, लेकिन मार्केट ने अप साइड के लिए मूव नहीं किया, यानी कि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ ही 5 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल ने। तो हमारा ये यहाँ से अब यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ये कुछ समझ में आ गया। जब भी मार्केट के अंदर गैप अप या फिर गैप डाउन हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ओपन कर लीजिए। अगर मार्केट अपने प्रीवियस यहाँ पे इसके बेयरिश वाले में प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर अगर क्लोज यहाँ पे पहुँचती है तब कुछ अलग हो सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर प्रीवियस डे के अंदर गैप डाउन हुआ और क्लोजिंग दे दी नीचे ही कैंडल ने, तो ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चलने वाला है। अब चलते हैं नंबर 11 पे, जिसका नाम है यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है, यानी कि ये होने वाला है बुलिश। इसका मतलब अब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, देखिए जब भी कोई कैंडल सपोज करते हैं बेयरिश थी, बेयरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कुछ इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बताता है कि देखिए नेक्स्ट कैंडल इसके अपोजिट में बनना चाहिए और कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल बनना चाहिए और इसको पूरा का पूरा इसके अंदर कवर कर लेना चाहिए। तो बताता है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, अब ट्रेंड चेंज होगा। अब यहाँ से बुलिश, यहाँ यानी कि यहाँ से अब बायर आ चुके हैं, अब एंट्री मिल चुकी है बायर्स को। सेम हमारा यहाँ पे बेयरिश में भी होता है। सपोज़ करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में था,
और एक जस्ट अपोजिट कैंडल उसके बन गई हमारी एक बेरिश की, जिसका सेम साइज़ की बनी, सेम शेप का बना, लेकिन उससे बड़ी कैंडल बन गई और उसके अंदर आ गया हमारा बुलिश का। तो यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। और यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है क्या। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में एक दिन या एक से अधिक बुलिश कैंडल बनते हैं, तो चलते हुए ट्रेंड को बनती हुई कैंडल के बेरिश कैंडल बनता है, जिसमें पहले दिन के सभी कैंडल्स को अपने अंदर समा लेती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दिन की बात करें, अभी इंट्राडे या फिर बात करें तो यहाँ पे पोजिशनल, तो बस समझना है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या होने वाला है। तो देखिए सभी कैंडल्स को अपने अंदर समा लेती है, यानी कि इस कैंडल को अपने अंदर यहाँ पे समा लेती है, यानी कि इससे बड़ी कैंडल बने जो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल इसके अंदर आ जाए, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर बेरिश बनी हुई है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ बुलिश बनता है तो वहाँ से हमारा अब बुलिश का चेंज होने वाला है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल बताता है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। थोड़ी सी देखिए यहाँ पे बड़ी बनती है कैंडल, यानी कि एक छोटी कैंडल होगी कुछ इस तरीके से, दूसरी कैंडल बड़ी होगी कुछ इस तरीके से, बड़ी कैंडल होगी, तभी आपको जानना, ये नहीं कि यहाँ पे छोटी कैंडल बनी सेम उसके साइज़ की ही बन गई और कुछ सेम वैसा ही बन गया तो आप एंट्री बना लोगे, नहीं, उस कैंडल के अंदर समाना है, कुछ बचना भी चाहिए यहाँ पे दोनों तरफ, और उसके अंदर प्रॉपर इनसाइड में यहाँ पे समा जाना है। ये समझ में आ गया होगा इन दोनों के अंदर। नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नंबर 13 पे, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बुलिश के पियर्सिंग लाइन बोलिए या फिर पियर्सिंग लाइन बोलिए, कि इसके पहचानने का तरीका क्या है। एक कैंडल लाल बनती है, उसके बराबर में हरा कैंडल बनता है, लेकिन हर एक कैंडल की क्लोजिंग लाल कैंडल के नीचे होती है। देखिए इसका मतलब समझिए कि एक कैंडल यहाँ पे बना हुआ है रेड, दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो क्या होता है जैसा फोटो में, इसका मतलब कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है बुलिश, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग लाइन, इसका मतलब कि यहाँ से हम मार्केट के अंदर अपसाइड के लिए मूव करने वाला है। अब देखिए सेम हमारा यहाँ पे बेरिश में भी होता है कि सेम एक कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल यहाँ पे देखिए इस बार हमने क्या देखा था कि उसके नीचे क्लोजिंग देती है, यानी कि नीचे से कैंडल स्टार्ट करती है और कैंडल की क्लोजिंग देखिए यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दी हुई है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए समझना वाली बात है। यहाँ पे ये पहचानते हैं कि एक कैंडल हरा बनता है, यानी एक हरा कैंडल बना, उसके बराबर में एक लाल कैंडल बनती है, लेकिन लाल कैंडल की क्लोजिंग हर एक कैंडल के नीचे नहीं होती है। देखिए नहीं होती है, इसका मतलब कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से अब रिवर्सल ट्रेंड चेंज होने वाला है। कुछ लोग को क्या लगता है कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है एक अपसाइड पे, फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे लोग गलतियाँ बहुत बड़ी करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि मार्केट ने क्लोजिंग हमारी अपसाइड पे ही दी है, यहाँ पे कैंडल ने अपसाइड पे ही क्लोजिंग दी है, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं देखते कि यहाँ पे बना हुआ है कैंडल का फॉर्मेशन, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है बेरिश पियर्सिंग लाइन। बियरिश पियर्सिंग लाइन, इसका मतलब कि मार्केट ने क्लोजिंग ही एक अपसाइड पे देना है इसको, तभी यहाँ से रिवर्सल आने वाला है कुछ इस तरीके से का, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करने वाला है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको समझ लेना है कि जब इस तरीके का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री बनानी है, कि ये नहीं कि मार्केट ने एक अपसाइड के लिए यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यानी कि उस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, आपने कॉल साइड की एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस ये रहा तो तुरंत हिट हो जाएगा वो, क्योंकि आपको उसके बाद क्या करना है, आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस ये होगा, आपकी इस लेवल के नीचे एंट्री बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा। आपको ये समझना है, ये नहीं कि मार्केट के अंदर क्लोजिंग दी है अप साइड पे कुछ इस तरीके से तो आपको यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे और अप साइड के लिए निकलेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए चलते हैं यहाँ पे नंबर 5 पे, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपको देखने में हैमर की तरीके से लगेगा, लेकिन यहाँ पे दो एक साथ बनते हैं और यहाँ पे कलर किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है। यह बॉटम में एक रिट्रेसमेंट एरिया पे बनता है। सपोज करते हैं, देखिए अभी तक हमने हैमर को समझा कि वो एक बॉटम पे बनता है और इन्वर्टेड हैमर एक टॉप पे बनता है, यानी रेजिस्टेंस पे बनता है। अब इसके अंदर देखिए क्या है कि ये एक रिट्रेसमेंट एरिया पे बनता है। अब आपको बताया है मैंने कुछ नए वीडियोस के अंदर, यानी पुरानी वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट एरिया क्या होता है। सपोज करते हैं कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हमने 0.5% रिट्रेसमेंट एरिया आपको बताया हुआ है फिबोनाची का, यानी कि मार्केट के अंदर किसी बीच एरिया पे ये होता है हमारा रिट्रेसमेंट एरिया। और यहाँ पे कभी कभी आपको हमने बताया कि 0.5% का हमारा फिबोनाची का यूज़ करना है हमें, और 0.6 के बीच में अगर होता है तो हम एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल का, कुछ इस तरीके से। कुछ यहाँ पे जब मार्केट ने के अंदर हायर लोअर हायर हाई का फॉर्मेशन करता है तो एक जो एरिया होता है यहाँ पे डीप आने का, वो होता है हमारा रिट्रेसमेंट एरिया। तो इस कैंडल के अंदर जब भी कुछ इस तरीके के सपोर्ट पे डबल कैंडल बनता है, देखिए रेड भी बन सकता है, यहाँ पे ग्रे भी बन सकता है, लेकिन अगर डबल बना तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद यहाँ से एक अब आप अप साइड के लिए निकल सकते हैं। इसके देखिए यहाँ पे यह एक बॉटम यानी कि रिट्रेसमेंट एरिया बनता है, यानी कि एक बॉटम पे बनेगा। यहाँ मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि जितना नीचे आप जाएंगे इतना इंपॉर्टेंट इतना आपको समझ में आएगा। ये ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया और दो यहाँ पे बन गया ट्विज़र यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसका मतलब यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है, इसका मतलब कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू करने वाला है कुछ इस तरीके से। फिर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और कैंडल बन जाए, कुछ और फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या समझना है कि किसी रिट्रेसमेंट एरिया पे
ट्वीज़र बॉटम पे बनता है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको एंट्री बनानी है कॉल साइड के लिए ही, ये नहीं कि आप यहाँ पे आप पुट साइड के लिए वेट करोगे। ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र बॉटम के अंदर क्या होता है, सेम यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक अप साइड पे बनता है, यानी कि देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी रंग का हो सकता है, यह बॉटम में रिट्रेसमेंट एरिया पर बनता है। और देखिए ये भी एक बॉटम पे बनता है, यानी कि मार्केट एक अप साइड पे गया, कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा था और यहाँ पे बॉटम पे बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया, तो यहाँ से बॉटम पे सपोर्ट पे बना हुआ है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए दोनों का नाम यहाँ पे हमने बुलिश और बेरिश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये सिर्फ बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, रेड या फिर ग्रे। अब चलते हैं यहाँ पे जो हमारा 17वां नंबर है, बुलिश हरामी। अब देखिए इसके नाम में इसका कारनामा छुपा हुआ है यहाँ पे, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए सपोज करते हैं कि यहाँ से देखिए देखने में दोनों लाल कैंडल के एक बीच हरा कैंडल बनता है, यानी कि दिखने में एक लाल कैंडल के बीच एक हरा कैंडल बनता है, यह चार्ट पैटर्न नीचे बनता है। माना जाता है कि बुलिश हरामी बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ से सपोज करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कुछ इस तरीके का एक बड़ी सी, अभी तक हमने कैंडल के अंदर क्या समझा था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है जब अपोजिट में था, ये जब इस साइड था तो मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेड कैंडल थी, डाउन ट्रेंड थी, अब इसके अंदर एक कैंडल बन गई, एक यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ेंगे। ये नहीं कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे था अपोजिट कैंडल बनती थी तब रिवर्सल आता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट कैंडल है यहाँ पे, यानी कि उसके अपोजिट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि बड़ी कैंडल पहली होगी, दूसरी कैंडल छोटी होगी और यहाँ से कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा और आपको एंट्री इस लेवल के ऊपर बनानी है, एंट्री आपको यहाँ बनानी है और दोनों के टॉप और बॉटम को यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसकी तरफ ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ एंट्री बनेगी, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी। लेकिन आपको समझना ये है कि अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो यहाँ पे आपको समझ जाना है, बेसिकली मार्केट के अंदर रिवर्सल चेंज होता है जब कुछ इस तरीके का ट्वीजन बार, यानी कि यहाँ पे बुलिश हरामी के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो अब समझते हैं यहाँ पे बेरिश हरामी के अंदर सेम इसके अंदर भी होता है। बेरिश का मतलब भी होता है रेड, यानी कि एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके जस्ट अपोजिट में एक और कैंडल बन गई, सेम कलर की, अपोजिट कलर की बन गई, कलर अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे कलर अपोजिट बन गया, यहाँ पे कलर अपोजिट बन गया और उसके अंदर कैंडल समा गई। इसका मतलब कि यहाँ से आप ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, आपको टॉप बॉटम मार्क करना है, एंट्री बनेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अब समझते हैं नंबर 19 में, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्निंग स्टार। और देखिए कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ पे रेड कैंडल थी, यहाँ पे ग्रे भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके का, ये अब आ गया हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक हमने क्या समझा था, सिंगल और डबल समझ रहे थे, अब आ गया हमारा ट्रिपल, यानी कि 3 कैंडल का एक साथ फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, टारगेट आपका अपसाइड के लिए होगा। ये समझिए आप कि कुछ एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद या फिर ग्रे बने या फिर रेड बने, लेकिन कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश बन रही है, सेम अपोजिट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के बराबर इक्वल पे बन रही है, तो आपका एंट्री बनेगी और एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, और आएगा किस तरफ के लिए आएगा, बुलिश के लिए आएगा। अब समझते हैं सेम यहाँ पे हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब होता है बेरिश, एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, बुलिश कैंडल बड़ी सी बनी, यहाँ पे रेड या फिर आपको यहाँ पे ग्रे भी बन सकती है और नेक्स्ट कैंडल मार्केट के अंदर हमारे बड़े वाले ग्रे कैंडल के लो के आसपास तक बनती है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, एंट्री यहाँ पे होगी, नेक्स्ट आप टारगेट के लिए जाओगे। ये हमारा नंबर 20। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम नंबर 21 को। देखिए नंबर 21 भी बता रहा है यहाँ पे, इसके नाम में देखिए इसका सारा कुछ छुपा हुआ है, बुलिश एबंडोनेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए आप हिंदी पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। बुलिश एबंडोनेंट बेबी कैंडल, इसकी पहचान है कि लाल कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होती है। देखिए गैप डाउन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है गैप डाउन। देखिए सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, एक गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद दूसरी कैंडल ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस हो जाते हैं। ये हो गया हमारा 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि एक रेड कैंडल थी, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन के बाद अगर मार्केट के अंदर कुछ गैप अप होता है, कैंडल क्लोज करती है अप साइड पे, तो यहाँ से एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर एक ऊपर की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। एक कैंडल मिलती है तो इसके अंदर एक अप साइड का जाने का संभावना बढ़ जाती है। अब सेम यहाँ पे देखिए बुलिश, यहाँ पे बेरिश में भी हो गया कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेजिस्टेंस था या फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल था, नेक्स्ट डे मार्केट ने उसी रेंज में मूवमेंट किया और नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई नीचे की तरफ ही, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, यानी 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ से बेरिश की प्लान कर सकते हैं। जैसा कि अभी देखिए करंट टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर एक बेरिश डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है, तो अगर कुछ यहाँ पे एक बड़ी ग्रे कैंडल बनती है, यानी कि रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद कुछ यहाँ पे नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कर दे, जैसा कि हमने अभी देखा इस कैंडल के अंदर,
यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ से अब रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर। इस डाउन ट्रेंड के मूवमेंट को यहाँ से एक अपसाइड के पैटर्न को में चेंज कर सकता है अगर नेक्स्ट डे कुछ एक गैप अप में ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोजिंग कर दे तो। अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर कल भी अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन करता है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन कर ले गैप अप में, गैप अप ओपन करने के बाद हाई को ब्रेक कर ले इस लेवल के आसपास नेक्स्ट डे के, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा मार्केट के अंदर। ये समझना है आपको गैप अप और गैप डाउन के अंदर, सेम बेयरिश और सेम बुलिश के अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इस पैटर्न को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक ग्रे कैंडल बनी, दूसरी ग्रे कैंडल बनी, तीसरी भी ग्रे कैंडल बनी, तो मार्केट, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी कुछ लंबे समय तक एक अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, आपको ये समझना है। और अगर यहाँ पे सेम कैंडल्स का यानी साइज देखिएगा सेम है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि इस कैंडल के अंदर साइज सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड मूव के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो इन कैंडल्स की साइज सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ी कैंडल बनी, एक छोटी कैंडल बनी, एक फिर बड़ी कैंडल बन गई, साइज अगर डिफरेंट है तो वर्क नहीं करने वाला। अगर साइज सेम है, डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है, तो इस पैटर्न को मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ और फॉलो कर सकता है, डाउन ट्रेंड तरफ इस ट्रेंड को मार्केट और फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 ब्लैक क्राउन्स। अब समझते हैं नंबर 25 जिसका नाम है हमारा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल, जो हमने इससे पहले अभी तक डिस्कस किया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, धीरे धीरे मार्केट बुलिश की तरफ निकलता है और आपको लगता है कि ये अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, आप यहाँ से एंट्री बनाते हो डाउन साइड के लिए, जो हमने आपको बताया मारुबोज़ू। ये मारुबोज़ू में इसके अंदर वीक नहीं होती, लेकिन इसके अंदर वीक है। इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पे सेलर्स को, फिर से एक अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो आपको अगर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से अगर वीक आपको नजर आ रही है, बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है, सेलिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे ट्रैप किया है ऑपरेटर ने, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे धीरे धीरे ग्रे बन के निकल जाएगी अपसाइड के लिए। तो आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं करना है, अगर मारुबोज़ू बनता है तो ही आपको नीचे की तरफ एंट्री बनानी है, 3 कैंडल को अंदर अपने ले लेगा वो। लेकिन अगर विक आपको नजर आई, इसका मतलब कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है और कैंडल को क्लोज करने का वेट करना है आपको। ये हो गया हमारे यहाँ पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए सेम हमारा, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता है, सपोज करते हैं 3 कैंडल रेड आई लगातार, एक बड़ी सी ग्रे कैंडल बन गई, तो आप लोग क्या करते हो, वेट करते हो कि जैसे मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा, एंट्री बनाएंगे इस लेवल के आसपास, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा और एक बड़े टारगेट के लिए निकल जाएंगे। लेकिन वो आपको मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है। आपने कई बार ये चीज़ें फेस करी होंगी, आज आप अब इसके बाद इस वीडियो के बाद आप यहाँ पे फेस नहीं करने वाले हो। अगर मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पे विक्स नजर आ रही हैं, यहाँ पतली पतली विक, तो ये फेक ब्रेकआउट है, फेक एंट्री है। इसके अंदर कॉल साइड के बायर्स को बायर के अंदर एंट्री बनाएगा, नेक्स्ट के अंदर रिवर्सल आएगा, तेजी से मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ, जो आप मोमेंटम यहाँ पे मिस कर देते हो इसके अंदर एंट्री बना के। तो अब आपको इसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। अगर मारुबोज़ू कैंडल है, यानी कि पूरी की पूरी फुल बॉडी है, तो ही आपको एंट्री बनानी है इसके ऊपर, अदरवाइज ये ट्रैप कर रहा है ट्रेडर्स को, कॉल साइड की बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे नंबर 26 क्या नाम है इसका, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल, यानी कि 3 रेड कैंडल बनेगी, एक बड़ी कैंडल उस तीनों कैंडल को इंटर कर लेगी अपने अंदर और यहाँ पे विक नजर आएगी, तो आपको ट्रैप नहीं होना है, रिवर्सल का वेट करना है। अब चलते हैं यहाँ पे नंबर 27 जिसका नाम है 3 आउट्स अप। देखिए 3 आउट अप में देखिए इसके अंदर क्या समझ में आएगा आपको कि कोई एक रेड कैंडल बन रही है, उसके जस्ट अपोजिट आपको नजर आ रही होगी कि एक बड़ी सी ग्रे कैंडल, तो सेम इसका पहचान होता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, जो कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है। जो हमने आपको बताया था कि एंट्री बननी चाहिए कहाँ पे, वही हमारी 3 कैंडल के अंदर बता रहा है कि हाँ इसके ऊपर आपकी एंट्री बननी चाहिए। तो वही आपको सेव करने के लिए कुछ इस लेवल पे आपको एंट्री बता रहा है कि आपकी एंट्री यहाँ बनानी चाहिए, जिससे आप अच्छा खासा अपसाइड के लिए निकल सकते हो। ये हमने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पे टॉप और बॉटम को यहाँ पे मार्क कर लेना है। थोड़ा सा इरेज करके फिर से टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे लोअर और हायर को मार्क कर लेना है, एंट्री बनानी है इस लेवल पे, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनता है तो आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रे पे एंट्री बनानी है इस लेवल पे और टारगेट निकल जाना है, बस वही आपको बता रहा है इसके अंदर। और सेम देखिए यहाँ पे बता रहा है बेरिश के अंदर कि कोई एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आती है, यहाँ पे ग्रे कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो एक अपोजिट में आपकी बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और उसको अपने अंदर ले लेती है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए, हायर लोअर को मार करके, जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे, एंट्री बनाइए, अच्छा खासा आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये अप ट्रेंड में होता है, वो डाउन ट्रेंड में होता है। नंबर 28 हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, सेम हमारा एक बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी थी, यानी कि नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा था, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हो रहा था और क्लोजिंग दे दी इसने, तो आपको बस हायर लोअर का मार्क करना है। अपोजिट कैंडल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट कैंडल अगर हाई को ब्रेक करता है, इन दोनों कैंडल की एंट्री यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट आपका अच्छा खासा आप निकल सकता है। सेम यहाँ पे हमारा डाउन साइड में भी होता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, जो हमने अभी तक आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर बताया हुआ था, एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, वही हमें यहाँ पे 3 कैंडल के अंदर बता रहा है सेफ की। उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए और रेड कैंडल हमारा इन दोनों के लो को ब्रेक करना चाहिए, तो एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे आपका होगा, टारगेट आपका, यानी कि एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा। अब देखिए हैंगिंग मैन क्या होता है। हैंगिंग मैन का मतलब ही होता है बेरिश, यानी कि मार्केट के अंदर, यानी कि सपोज करते हैं अप ट्रेंड में था, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके अंदर आपको विक नजर आएगी पतली सी। अभी तक आप हैमर देख रहे थे, हैमर बन रहा था नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, विक नजर आ रही है, विक का नजर आया और एक अप ट्रेंड में बना, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऐसा फॉर्मेशन हुआ तो बताएगा मार्केट के अंदर कि आपको वहाँ से रिवर्सल आने वाला है। ये होता है हैंगिंग मैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बनता है यहाँ पे एक अप ट्रेंड के अंदर। अब देखिए रेजिस्टेंस पे बनना ज़रूरी है, रेजिस्टेंस अगर बीच में बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है,
रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ठीक है, और कलर कोई भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर गैप अप और गैप डाउन का फॉर्मेशन, इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए इसकी पहचान यह है कि लाल कलर की कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल उसके ऊपर हरे कलर की कैंडल बनती है। इस पैटर्न के माना जाता है कि यहाँ से समय के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। सेम जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे प्रीवियस डे के ऊपर एक गैप अप हुआ, गैप अप के ऊपर अगर मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग करता है तो एक अपसाइड के लिए चांसेस होते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं किया तो। सेम हमने जो बेरिश में डिस्कस किया वही हो गया तुम्हारा 33 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी नहीं डिस्कस किया हुआ था उसे डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन के बाद या फिर कैंडल क्लोज करने के बाद एक अपसाइड पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो क्या होगा। मानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तेजी के साथ एक ग्रे कैंडल बनती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ निकल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कैंडल के अंदर डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करता है और एक कैंडल नीचे की तरफ जाता भी नहीं और एक ग्रे से स्टार्ट होती है, उसकी ग्रे से स्टार्ट होती है, क्लोजिंग देती है एक अपसाइड पे। क्लोजिंग हुई इसका मतलब कि वहाँ से अब रिवर्सल आने वाला, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, सडन एक कैंडल की स्टार्टिंग ही हो जाती है हमारी ग्रे से, नीचे की तरफ नहीं जाता, एक ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देती है वो और क्लोजिंग देती है अपसाइड पे, तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, आपकी एंट्री इसके हाई के ऊपर बनेगी। अब समझते हैं नंबर 35 ये क्या बता रहा है। तो देखिए सेम ये भी बता रहा है हमारा कि जब भी कुछ यहाँ पे बेरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, देखिए पैटर्न के नाम आपको समझ में आ जानी चाहिए और इसका नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप इस नाम को याद भी कर सकते हो कि नाम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके नाम में बेरिश है, तो ये जब भी बनेगा तो बेरिश की तरफ मूवमेंट करेगा। सपोज करते हैं कैंडल बनी, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में मूवमेंट करता है, एक वहाँ से स्टार्ट कर देता है एक रेड कैंडल बनना, जबकि मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाता ऊपर की तरफ, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल बनना और स्टार्ट हो जाती है हाई से उसके, और मार्केट का हाई के ऊपर जबकि यहाँ होना चाहिए ग्रे, उसके बाद आना चाहिए नीचे, लेकिन ये रेड कैंडल से स्टार्टिंग होती है उसकी। इसका मतलब कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, यानी कि अपसाइड के लिए जा रहा था, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड से बनना स्टार्ट हो गई और आगे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। आई होप आपको ये 35 कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे ट्रेडर्स।